बोलो शंकर भोले भगवान की जय। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, सत्य पर बोलते थे, सत्य पर चलते थे। उनको भगवान को दिया हुआ सब कुछ था, पर एक कमी थी, बेटा नहीं था। इसीलिए परेशान रहते थे। काशी का स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुई और आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु आपको दिया हुआ मेरा पास सब कुछ है, पर प्रभु मुझे एक बेटा चाहिए और मेरा नाम चल जाए, वंश चल जाए, बड़े कृपा होगी। भोले बाबा बोले, कैसा संतान चाहते हो, सुपुत्र क्या कुपुत्र? ब्राह्मण कहते हैं, प्रभु सुपुत्र और कुपुत्र कैसा होता है? भोलेनाथ कहते हैं, अगर सुपुत्र चाहते हो तो कम दिन जिएगा और कुपुत्र चाहते हो तो बहुत दिन तक जिएगा। पंडित जी कहा, प्रभु मुझे तो सुपुत्र ही चाहिए, पर वो कितना दिन तक जिएगा? भोलेनाथ ने कहा, सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक जिएगा। पंडित जी ने कहा, प्रभु सुपुत्र ही ठीक है। मन में पंडित जी सोचने लगा, कम से कम पुत्र होगा, गोद में खिला लेंगे, आनंद लेंगे, उसी को चुंबन लेंगे। भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु। ब्राह्मण रोज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने लगा और 1 साल बाद एक बेटा हुआ। पर पंडित जी रोए भी हंसे भी, क्योंकि बेटा तो मिला पर ज्यादा दिन तक नहीं मिला। एक बार गोद में ले, फिर टेंशन ले और रोए। ऐसा करते करते 4 साल बीत गया। ब्राह्मण किसी को नहीं सुना सके। ब्राह्मण सूख गया टेंशन में, पर दिन रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहने लगा। एक दिन भागते भागते पंडित जी संत को पास गए। संत से कहा, महाराज किसी को अगर उम्र 5 साल हो तो कैसा बढ़ाया जाए? संत ने कहा, एक उपाय है। कोई बालक और बालिका अपनों से बड़े को पाव पड़ते हैं तो 4 चीज स्वाभाविक बढ़ने लगता है, आयु, विद्या, जश और बल। पंडित जी आप मेरा बालक को प्रणाम करना सिखाओ। आप छोटी सी बालक तो सुंदर कपड़ा पहनाया, तिलक किया और जो भी पंडित जी तिलक लगाए हुए देखे, जोगी, टोपी, सन्यासी, मुनि जो भी हो, सबको प्रणाम करो। लड़का कितना सुंदर है, दंडवत प्रणाम करता है। महात्मा आशीर्वाद दे, भैया जुग जुग जियो। पंडित जी ने कहा, दे तो रहो आशीर्वाद, पर शंकर जी ने कहा, बालक 5 साल जियो। और लास्ट साल चल रहा है, आयु का मात्र 4 दिन बाकी। पंडित जी दिन रात रोने लगे। बालक तो तिलक किया, बार बार गले लगाते हैं, चूमते हैं, बाल पे हाथ फेरते हैं। फिर काशी का गेल में ले गए और कहे, बेटा जो भी मिले रास्ता में सबको प्रणाम करना। इतना में 7 ऋषि चले आ रहा थे और बालक ने स्वाभाविक से संत ऋषियों का दंडवत प्रणाम किया और 7 ऋषियों ने बालक को आशीर्वाद किया, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। पंडित जी रो रो के कहा, सप्त ऋषियों का जय हो। महात्मा बोले, क्या बात है, आप क्यों रो रहा हो? आपको बालक को मैं चिरंजीवी को आशीर्वाद दिया। बोले, महाराज ये तो आपको वाणी विफल होगी, नहीं तो शंकर जी का। तो में से किसी एक को वाणी विफल होगी। बोले, क्यों?
बोले आपने कह दिया चिरंजीवी हो, और शंकर जी ने कहा था मात्र 5 साल जिएगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा किसको वाणी सिद्ध होगी। महात्मा बोले मामला क्या है? पंडित जी बोले महाराज एक ही मामला है। इस बालक को 5 साल की आयु शंकर जी ने दी थी। अगर बालक मर जाएगा तो बदनाम आपका होगा। सप्त ऋषि नया लफड़ा में आ गया। महाराज अब ये लड़का तुम जानो, वो शंकर जी जाने। कहा पंडित जी ये बच्चा मुझे दे दो। पंडित जी बोले ये तो 3 दिन का मेहमान है, ले जाओ। महात्माओं ने बालकों को पकड़ा और सातों ऋषि सीधी ब्रह्मलोक में गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बालक से भी कहा तू भी लेट जा। सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, बालक ने भी लेट गए और प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने हाथ उठाकर कहा कितना सुंदर बालक है, चिरंजीवी हो। आप सप्त ऋषि मुस्कुरा के कहा आप तो मेरी बाला टाली। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, इस बालक की मात्र 3 दिन बाकी है। भगवान शंकर ने कहा ये बालक 5 साल जिएगा। हम भी तुम्हारी तरफ फंस गए। हम भी कहा था चिरंजीवी हो, आपने भी कह दिया चिरंजीवी हो। सो आपकी बात काटेगी तो मेरा बात काटेगी। ब्रह्मा जी ने कहा अरे मामला तो बताओ। सप्त ऋषियों ने मामला बताया। ये शंकर जी का वरदानी देवा बालक है और मात्र 5 साल की आयु मिली है। आप 2 दिन का आयु बचा है। सप्तऋषि बोले जो तुम्हारी होगी वो मेरी होगी। ब्रह्मा जी बोले एक उपाय है, जिसको वरदान उसी को पास चलो। आप भगवान शंकर जी को पास सब लोग जोड़ के गए। सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, आप बालक ने भी प्रणाम किया। तब शंकर जी ने कहा बालक बड़ा सुंदर है, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। आप ब्रह्मा जी बोले हमारी बाला टाली। शंकर जी बोली क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोली इस बालक की आयु 5 साल होने वाले हैं, मात्र 2 दिन बाकी है। आपने तो कह दिया चिरंजीवी हो, आपको बात काटेगी सो मेरा बात काटेगी, मेरा बात काटेगी सो सप्त ऋषियों को बात काटेगी। बालक शंकर जी को सामने खड़ी है। शंकर जी बोले मामला क्या है? महाराज इसको आपने ही तो दिए हैं। शंकर जी ने गौर से देखा, हाँ ये तो हमारा ही दिया हुआ है। महाराज बालक को आयु पूरी हो चुकी है और हम लोग बचनों में फंसी हुई है। आप भी फंसे। शंकर जी बोले बड़े धर्म संकट की बातें हैं, तुम लोग पहले क्यों नहीं आया है? अब क्या करें? कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, बालक को यहाँ ही छोड़ दो। भगवान शंकर ने बालक से कहा बालक ये जो शिवलिंग है ना, यहाँ बैठकर जप करो, लिपट जाओ। बालक लिपट गया, वो जप करने लगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2 दिन पूरी हो गया। यमराज सांप बनकर आया, बालक को सताने लगा। बालक रोने लगा और शिव पिंडी में लिपट के आंखों में आंसू भर के भोले बाबा बचा लो, भोले बाबा बचा लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी प्रकट हो गया है। यमराज खबरदार अगर मारा तो। यमराज कहा महाराज
आपका ही बनाए हुआ विधान है। इसका आयु पूरी हो गया, ले जाना पड़ेगा। महाराज, आप ही इसका विधान तोड़ोगे तो दुनिया में कौन मानेगा? हम तोड़ नहीं रहा, इसका ले जाने का अभी समय नहीं हुआ। नहीं महाराज, एक खाता देखो, इस बालकों को 5 साल दिए थे आपने। शंकर जी बोले, कौन सी 5 साल? हमारा हिसाब की क्या तुम्हारा हिसाब की? जमराज बोली, महाराज आपका हिसाब बताओ। शंकर जी बोले, सुनो, कली, द्वापर, त्रेता, सत्य युग, जब चारों युग एक बार बीत जाते हैं वो चतुर्युग कहते हैं। ऐसी चतुर्युग 71 बार बीत जाते हैं तो उसका एक मनंतर बनता है। ऐसा 14 मनंतर जब बीत जाते हैं तब उसका एक कल्प बनता है। ऐसा एक कल्प की अनेक कल्प बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी को दिन एक बनता है। आप ब्रह्मा जी को दिन एक बने, ब्रह्मा जी को तब शंकर जी को एक रात हो पाते हैं। एक बार लगाओ गुना भाग, दिन दिन का, महीना महीना का, साल, ऐसा 5 साल निकाल दो। बोलो शंकर भोले भगवान की जय।